कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का आज के व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। मजाक कर यार, मैंने सोचा क्या बोलूँ, बच्चों कुछ ऐसे ही बोल देते। तो आज स्नोफॉल नहीं हो रही अभी तो, बट मौसम ख़राब है, बाद में तक होगी। और लोग ना बर्फ़ से सरब, बर्फ़ की जगह सरब साफ़ करे बोलने वाली थी। तो लोग ना बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं और अपने लेंटर्स पे और लेंटर पे। तो तो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। पहले तो ये देख सकते हो बर्फ़ पड़ी है और ना लोग साफ़ करे, उस साइड में बर्फ़ साफ़ हो रही है, मतलब साफ़ करे लोग। और अभी हमने भी करना है। और हमारा तो कोई बर्फ़ एक जगह नहीं, 3-4 जगह साफ़ करने पड़ते हैं। तो जिस वाले मकान में हम रहते हैं आरसीसी वाले में, तो उसका टॉप फ्लोर अभी छत नहीं लगा, वो साफ़ करना है। नीचे टॉयलेट है वहाँ पे, पुराने घर का टॉयलेट, उस पर साफ़ करना है। और पुराने घर का जो लेंटर नहीं बोल सकते वहाँ पे, उसको हमारी किन्नौर लैंग्वेज में बोलते हैं मलथंग, जहाँ पे मिट्टी का बना होता है वो मतलब लेंटर मिट्टी का होता है, तो उसको हमारी लैंग्वेज में मलथंग बोलते हैं। तो वहाँ पे साफ़ करना है। और बड़े से नाने देख रहे हैं हम लोग तो वो वहाँ पे वो भी साफ़ करना है। तो 3 हो गया। और जो गाय के खुड के पास वाला लेंटर है वहाँ पे 4, तो 4 जगह पे हमें अभी बर्फ़ साफ़ करना है। मतलब मैं तो नहीं करूँगी, पापा और दीपक ही करेंगे, क्योंकि बच्चे कौन देखेगा, हम 3 ही हैं वैसे भी। और यार किसी ने कहा था कि अपने घर वालों से मिलाओ, घर वालों से मिलाने के लिए फ़िलहाल घर पे कोई भी नहीं है। मम्मी चंडीगढ़ में है, जो ननद है वो चंडीगढ़ में है, यहाँ पे बड़े पापा है, मैं हूँ और दीपक और छोटे पापा, तो हम ही हैं। उनसे तो क्या मिलाऊंगी मैं आपको यार, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। बाकी मेरे बच्चे मेरे जान खाते हैं डेली सुबह सुबह। और फिलहाल मुझे पूरियाँ बनानी है नमकीन चाय के साथ। और अब क्योंकि आज बर्फ़ पड़ी है ना, जब बर्फ़ पड़ती है हम कुछ इस तरीके का ही खाते हैं। तो कल रात को मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो इस वजह से मैं पूरियाँ बनाऊंगी। और पूरी बनाऊंगी मैं नमक डालकर और कस्तूरी मेथी डालकर, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं भाई साहब को चुप करा दूँ। मेरे बच्चे इतना रोते, इतना तंग करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, पर मेरे बाल नहीं जड़ रहे इस वजह से। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ, साथ ही साथ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, और वो मैं थोड़ी देर में करती, पहले मैं कुछ चुप करा देती। ये मान नहीं रखा, यहाँ देखो, इधर इधर इधर। तो मैंने इसको डाला पीठ में, और इसको डाला मैंने पीठ में, और दूसरा यहाँ देख सकते हो। हेलो हेलो हेलो, यहाँ देखो, दूसरा यहाँ है, एक पीठ में। और हम आटा लेने आए हैं, तो अभी आटा लेते हैं और दिखाती हूँ कि मैं पूरी की लट्टा कैसे गूंदूंगी। बाकी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, और बर्फ़ लोग कैसे साफ़ करें वो दिखाती हूँ। अभी हम आए हैं स्टोर में, तो पहले दिखाती हूँ यार। पीठ में ये थकावट हो रही है, फिर मैं सांस ले रही हूँ जोर जोर से, फिर बोलोगे हाफती है हाफते। आज मुझे पता नहीं क्यों मजाक करने का मन कर रहा है। चलो दिखाती हूँ मैं आपको पहले बाहर। हाँ पराठा बनाएंगे, पराठा। तो मैंने ले लिया कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा दे दी, तो इतना बड़ा पैकेट है कस्तूरी मेथी का यार। और थोड़ा सा ये, तो इतना मैं ले चुकी थी क्वांटिटी में। और मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब और कुछ बताऊंगी उससे पहले। तो वहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर बर्फ़ साफ़ कर रहे अंकल और अंकल। मत हिलाओ टिमो, एक तो बच्चे नहीं हिलाई लगे। अंकल और अंकल का बेटा है, और वहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। और एक जगह यहाँ नीचे नानी भी तैयार हो रहे थे बर्फ़ साफ़ करने के लिए, अभी तो नहीं है, तो है बाहर ये साफ़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे नानी भी है। अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ देख सकते हो हाथ के पीछे विवान है, और इस वजह से हाथ हिल रहा है और सांस फूल रही है। तो पहले आटा ले लेती हूँ और जब फिर पूरी बना। तो अभी मैं आटा लेकर के आ गई हूँ, और इसमें आपने देखा था मैंने कस्तूरी मेथी मिक्स किया था, जो आपको दिख रहा होगा बीच बीच में। तो कस्तूरी मेथी डाला है, और अब मैं इसमें डालूँगी यार नमक अपने हिसाब से, जितना मुझे चाहिए, मतलब कि मेरे टेस्ट अकॉर्डिंग। और नमक, और अब मैं डालूँगी इसमें ये चीज़ें, लस्सी। तो लस्सी काफ़ी गाढ़ी लग रही होगी, दही लाइक दही जैसी, तो दही की तरह ही होगी, क्योंकि मैंने इसे हिलाया नहीं था यार। मतलब हिलाती तो ठीक हो जाना था, बट मैंने इसको हिलाया नहीं। और जब मैं इतनी एक कॉली बारी लेके आई थी, अब लगाई देती इसको यार, बेले फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपस में। तो दही लस्सी का क्या है ना कि खट्टा जो हो जाता है, खट्टे से पूरी फूलती है। और रात को, वैसे तो रात को गूंदना चाहिए था, बट मैं भी गूंद रही हूँ। पर अभी गूंदने के बाद, क्योंकि आग जला हुआ है और थोड़ी देर में, तो इतना खट्टापन भी नहीं आएगा, और इतना ज़्यादा वो भी नहीं हो जाएगा, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो टेस्ट नहीं आता ना। तो अभी गूंदूँगी तो
थोड़ी देर बाद बनाऊंगी तो अच्छा टेस्ट आता है। अभी आप गूंद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ रात को गूंद के रख दो या फिर ऐसे खट्टे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गूंद के आप थोड़ी देर बाद भी बना सकते हो और काफ़ी अच्छी पूरी बनती है इसकी भी, इस तरीके से बनाओगे तो। और साथ ही साथ देख सकते हो मिक्स हो चुका है पूरी तरीके से। और मैं पानी ले आई थी तो पानी थोड़ा कम ही लाई हूँ और इसको मैं पहले गूंद लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो मिक्स तो मैं कर चुकी हूँ और अब गूंद भी लेती हूँ और मेरे बच्चे भी देखना हाथ लगा रहे गूंदने के लिए तो गूंदती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं गूंद चुकी हूँ आटा प्रॉपर तरीके से, मतलब कि अभी तो आपको दिख रहा होगा ऐसे दरदरा सा है ना, तो यही तो अभी रहेगा। और इसको अभी मैं आज रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, जस्ट बोल सकते हैं कि 15 मिनट या 20 मिनट के लिए। और तब तक मैं इसको ढक करके रख दूँगी, ढक करके मतलब कि ढक करके रख दूँगी, कांसे की थाली से ढक रही हूँ और इसे ढक के रख दिया है। और मैं तब तक जब तक कि फूल जाएगा या फिर अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो मतलब जब मैं 15 मिनट बाद निकालूंगी तो मैं इसको दोबारा गूंदूंगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये। और तब तक मैं फ़िलहाल झाड़ू मार लेती हूँ। और ये देख सकते हो भाई साहब, और दूसरा यहाँ पे तो दोनों ऐसे बूथ बने हुए हैं, मैंने आटे वाले हाथ से पकड़ा था दोनों को। तो अभी करते हैं इसको फटाफट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और झाड़ू मारती हूँ। और फिर बच्चों को नहलाना भी है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो जो रहेगा वो तो मैं अक्सर शेयर करूँगी ही। फ़िलहाल मैं इसको रेस्ट पे छोड़ देती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। पूरी बना चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हो पूरी यार, कस्तूरी मेथी और नमक लगा के बनाया था। और गिलास मैंने रख दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी नमकीन चाय। और नमकीन चाय सर्दियों में हम पूरी के साथ बड़े मज़े से खाते हैं, मतलब ये किन्नौर का ही कल्चर है यार। ऐसे फिर बुखारी पे रख देते हैं और फिर दिन भर चाय पियेंगे, नमकीन चाय और पूरियाँ। और हाँ बिहान भी। तो अभी हम कर रहे हैं कुछ नहीं और साथ में सेक रहे हैं माग। और आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ जल रही है और दोनों साइड में हमने पानी लगा रखा है। और साथ में हम देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और टीवी यार, टिमटिम ने हाथ लगा लगा के टीवी का हाल ख़राब कर दिया। और वो ना अभी मैं जा रही हूँ आटा लेके। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊँगी, मैंने एक रेसिपी देखी थी, मुझे याद तो है, ये देखना खुराफात। तो देखते हैं कुछ बनाती हूँ। आटे और गुड़ का बनता है वो, आटा गुड़ और तेल, तो उसका बनाती हूँ क्योंकि विहान कुछ खाने की ज़िद कर रहा है। तो फ़िलहाल इस बर्फ़ में कोई कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं ला सकता है, तो बर्फ़ पड़ी है। तो यहाँ पे इतना कुछ मतलब ऐसा कोई बड़ी दुकान नहीं है कि हाँ जहाँ पे हम जाके कुछ लेकर आए बच्चों के लिए खाने के लिए। तो ऐसी तो है दुकान, पर वैसी चीज़ें नहीं मिलती जो बच्चों को चाहिए होती है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो मिल जाती है, वो तो मैंने दीपक से मंगवाई है। बाकी मुझे जुकाम लगा, आपको लग रहा होगा मैं बार बार ऐसे शू शू कर रही हूँ, तो मुझे जुकाम लगा क्योंकि यार मौसम यहाँ पे सर्दी है, वहाँ थोड़ी गर्मी थी, इतनी ठंड नहीं थी वहाँ पे। और बच्चों को भी लगा, मुझे भी लगा है। तो अभी फ़िलहाल बर्फ़ पड़ रही है और काफ़ी बोरिंग सा है सब कुछ। अभी कोई नहीं है, विहान है, मैं हूँ और विवान है, और बड़ पापा भी नहीं है, दीपक भी नहीं है। तो उनकी तो दोस्त है ना यार गांव में, पर मेरे तो नहीं है। तो अभी बनाती हूँ। और दिन भर आगे सेक रहे थे और दाल पका रही थी। और बर्फ़ ना अंदर की तरफ को आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे कपड़ों पे बर्फ़ आ रहा है। तो अभी बाहर ना चेहरा ऐसा साफ साफ दिखता है क्योंकि बर्फ़ तो सफ़ेद सफ़ेद है, सफ़ेद से सफ़ेद ही दिखता है सब कुछ। तो अभी चलती हूँ और फिर फटाफट मैं बनाती हूँ कुछ। और अगर मैंने जो बनाया, अगर देखती हूँ रेसिपी शेयर करती हूँ या नहीं, बाकी बने रहें, अगर नहीं कर पाई तो भी देखते हैं क्या रहता है। तो चलती हूँ फटाफट। मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो तेल लगाया मैंने, रिफाइंड वाला लगाया, घी भी लगा सकते हो। और इसमें मैं अब आटा लगा रही हूँ। तो ये आटा दूसरा वाला, वो क्या कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सा होता है ना, कौन सा आटा होता है, आटा तो वैसे सफ़ेद ही होता है, बट ये आटा वो वाला है, सुपर फाइन क्या है जो भी है, वो वाला आटा ये, क्योंकि इससे शायद मे भी अच्छा बने, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इतना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने रेसिपी देखी थी पर बनाया नहीं था, ट्राई में फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। और देखते हैं, क्योंकि आटा तो बच्चों के लिए ठीक है मेरे से, तो इस करके बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो सोचा कि बना दूँ। पहले यार मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है वो टिम ने तोड़ दिया है दोनों ही, तो इस वजह से मेरा ट्राईपॉड नहीं है फ़िलहाल। हाँ पर दीपक एक चीज़ लेके आया है, उसको मैं यूज़ करती हूँ, देखते हैं काम आता है नहीं। पहले मैं इसको भून लेती हूँ अच्छे से। तो आप यहाँ देख सकते हो ये तेल छोड़ रहा है, तो इसको मैंने काफ़ी देर भुना हाई फ्लेम पे, और अब मैं उसको लो फ्लेम पे भून रही हूँ। तो ये क्या रहता है कि अब तेल छोड़ेगा, जब ये तेल ऐसे छोड़ने लग जाए ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि होने वाला है। तो ये तेल छोड़ेगा, पूरे अच्छे तरीके से तेल छोड़ देगा।
फिर इसको उतारना है और इसमें फिर गुड़ डालना है। तो मैंने गुड़ को इस तरीके से बारीक बारीक कर लिया है। तो ये लास्ट में जब उतर जाएगा तब लगेगा इसमें। और फिलहाल ये पूरे तरीके से ब्राउन हो चुका है और तेल भी छोड़ चुका है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा कसर रह गया है। तो मैं इसको जब, और इसका चलाने का तरीका क्या है, इसको इस तरीके से ये, और जब ऐसे करोगे तो इस तरीके से प्रेस कर लेना। जब प्रेस करोगे तो तेल छोड़ना अपने आप ही स्टार्ट कर देगा। तो अभी लो फ्लेम पे है और इस तरीके से तेल छोड़ेगा। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ। सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे तेल छोड़ चुका है। तो वो तेल ब्राउन हो चुका है यार बिल्कुल अच्छे तरीके से ही। और अब मैं इसको कर लेती हूँ अच्छी तरीके से ठंडा। और ठंडा करते करते मैं इसमें डाल देती हूँ अब ये गुड़। तो इसमें डालना है इस तरीके से गुड़ को और फिर मिक्स करना है इसको आपस में इस तरीके से। और पहले मैं कर लेती हूँ फटाफट से इसको मिक्स आपस में और फिर बताती हूँ मैं आपको आएगा। देख तो सकते हो आप कैसा हो रहा है। तो फटाफट करती हूँ। जैसे मैंने गुड़ लगाया तो ये देख सकते हो आप यार, एक्टिवेट हो गया गुड़ भी। जैसे मतलब कि जैसे यार वो लगाते हैं ना, इनो लगाते हैं जैसे पानी में, और वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बस उसी तरीके से हो रहा है ये भी। और इसको फटाफट इस तरीके से करना है। और सच्ची बताओ तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, फर्स्ट टाइम बना रही। और फास्ट इसको ऐसे करके ठंडा करना है और इस तरीके से ऊपर कर लेती हूँ। तब तक प्लेटिंग भी तैयार करती हूँ इसकी। इसको कैसे निकालते क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको कर लेती हूँ फटाफट से मिक्स। इसको यहाँ पे डाल दिया ट्रे में। तो एक छोटा सा ट्रे था हमारे पास जो ये 4 कोने वाला है और इसमें मैंने डाला है। तो ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा बनाया था। मुझे नहीं आइडिया कैसा बनेगा तो इस वजह से थोड़ा सा बनाया हुआ और साइड में डाल दिया। और अब मैं इसको जमने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि बर्फ़ लेकर आती हूँ पहले। और मैंने इसको इस तरीके से रख दिया और बाद में कट करूँगी। फ़िलहाल मैं जाती हूँ और बर्फ़ लेकर के आती हूँ, क्योंकि भाई साहब आप देख सकते हो यहाँ पे बैठे हुए। आपको क्या खाना है ना? खाना है, खाना दे। हाँ, और हाथ जलेगा, छोड़ो, हाथ जल जाएगा, छोड़ो। तो मैं पहले बर्फ़ लेके आती हूँ वरना ये ऐसी खा लेगा। तो ना मैंने ये यहाँ देख सकते हो बर्फ़ लाया है और बर्फ़ में मैंने इसको रख दिया है। तो अब ये जम जाएगा। जब जमेगा तो मैं आपको बताऊँगी टेस्ट करके कैसा है। फ़िलहाल तो कोई आइडिया नहीं है कैसा बना होगा। टेस्टी ऐसा तो लग रहा, पता नहीं कैसा होगा। जमने के लिए रख दिया। जब जम जाएगा तो अच्छे से तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, मतलब कैसा बना हुआ है। तो ना मैंने ये यहाँ देख सकते हो बर्फ़ लाया है और बर्फ़ में मैंने इसको रख दिया है। तो अब ये जम जाएगा। जब जमेगा तो मैं आपको बताऊँगी टेस्ट करके कैसा है। फ़िलहाल तो कोई आइडिया नहीं है कैसा बना होगा। टेस्टी ऐसा तो लग रहा, पता नहीं कैसा होगा। जमने के लिए रख दिया। जब जम जाएगा तो अच्छे से तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, मतलब कैसा बना। ये जम चुका है और मैंने इसको काट दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 क्या 3-4 पार्ट में जितना दिया। गर्म है अभी यार, इसने मुझे ना ज़बरदस्ती काटने दिया। इसका मैं सर फाड़ूंगी। दिमाग खराब नहीं मान रहा और रो रो के इसने मेरा खाने को दो मम्मा, खाने को दो। तो ये अभी अच्छे तरीके से वो नहीं हुआ है, मतलब कि अच्छा मामा बहुत गर्म है यार। तो अभी बहुत गर्म है। और वैसे गुड़ लगाए, गुड़ हमेशा मतलब इतनी जल्दी वो नहीं हो पाता, मतलब क्या यार, मतलब बहुत कुछ होता है। पहले मैं बताती हूँ आपको कैसा बना हुआ है। तो इसको मैं इसी को तोड़ देती हूँ। तो ये देख सकते हो इस तरीके से, मतलब ये लड्डू जैसे ही समझ लो आप यार। और टेस्ट करते हैं फ़िलहाल और फिर बताती हूँ। गर्म है और ये सच में भी बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट इसका अच्छा आएगा वैसे मेरे ख्याल। अभी खाया नहीं, आपका हाथ जल जाएगा बेटा, चलो इसे। तो देखते हैं थोड़ी देर में ठंडा होके कैसा बनता है मतलब टेस्ट। बाकी तो कुछ इस तरीके का बना है। तो ना ये जम चुका है और यहाँ देख सकते हो इस तरीके का बना है। और ना सीरियसली बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत अच्छा बना है। लाइक बिस्किट होता है ना उसकी तरह, मतलब हार्ड उसकी तरह है और काफ़ी क्रंची सा है और काफ़ी टेस्टी है और इस तरीके का है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पिछले कल के जो व्लॉग में इतने सारे कमेंट्स आए थे उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और थैंक यू, इतने मतलब अच्छे कमेंट्स आए यार। सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था और बहुत, मैंने सबको ही थैंक यू बोला है पर्सनली जा करके। बट यहाँ पे मुझे बोलना था तो इस करके मैं बता रही हूँ। इस करके मैं बोल रही हूँ थैंक यू वंस अगेन। एंड ये अगर आप बनाओगे तो मुझे रेसिपी, मतलब आप किस तरीके से बनाओगे मुझे ज़रूर बताना। बाकी कुछ इस तरीके का दिख रहा है और काफ़ी टेस्टी भी है। गुड़ का है, वैसे सर्दियों में गुड़ तो मतलब खाना ही चाहिए। तो चलती हूँ फ़िलहाल
बर्फ़ पड़ रही है और अब तो पड़ती रहेगी, पता नहीं कब तक पड़ेगी। बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।